हेलो हेलो स्टडी ब्रेन्स, होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश और खुशहाल होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई किश्ती, नई आंधी, नई तूफान पैदा कर। तो आज हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके बारे में पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में। तो आई होप कि आपने पिछले सारे लेक्चर्स को कंप्लीट किया होगा। तो देखिए, पढ़ाई में क्या होना चाहिए, पढ़ाई में ना इत्मीनान होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, आराम से पढ़ाई करनी चाहिए। कोई इसमें हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि आप मुझे सारा एक ही दिन ख़त्म करना है, वो पॉसिबल नहीं होता है। एक एक टॉपिक करके आराम से आप टॉपिक को क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद एमसीक्यूज़ लगाइए, फिर उसके बाद वन लाइनर्स लगाइए, ताकि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छी हो जाए, आपको रट्टा ना मारना पड़े। तो चलिए कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। आज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को देखिए, दो चीज़ों से कंप्यूटर बना होता है। एक होता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स, एक होता है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। मैं आपको मिसाल दूंगा। एक इंसान दो चीज़ों का बना होता है, एक होता है बॉडी, एक होता है रूह। तो जो बॉडी होती है उसको टच कर सकते हैं हम, उसको हम देख सकते हैं, उसको सिंपली हम कहेंगे कंप्यूटर में हार्डवेयर। और रूह जो होती है, सोल जो इंसान के अंदर होती है, उस सोल को हम देख नहीं सकते, उसको हम कहेंगे सॉफ्टवेयर। इसी तरह से कंप्यूटर में जो जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम फील कर सकते हैं कि कुछ है, इसमें लिखा हुआ आ रहा है, या कोई ऐसी चीज़ है जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं कंप्यूटर में, उसको हम सिंपली सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सेट ऑफ कमांड्स, अब देखिए सॉफ्टवेयर बनता कैसे है। जब हम सेट ऑफ कमांड्स देते हैं, यानी कीबोर्ड पे या टाइपराइटर पे लिखते हैं ना कुछ, उसको कहते हैं हम कमांड्स। हम देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मिसाल के तौर पे हमने बनाया, या कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने बनाया, तो हम कमांड्स देते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम हम रखेंगे फॉर एग्जांपल यूट्यूब। तो यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर है। तो जब कमांड्स दिए, और कमांड्स बनाती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाती हैं जो एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स बन जाता है अल्टीमेटली, उसी को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। यानी जब हमने कुछ लिखा ABCDEFGH, फिर उसको कहते हैं एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जब आपस में मिलते हैं वो बनाते हैं प्रोग्राम, और कब सेट ऑफ प्रोग्राम्स फिर फाइनली उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पे। देखिए, तीन किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर ब्रॉडली बात की जाए तो दो ही किस्म होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले आएंगे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये कंप्यूटर में ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, यानी ये स्टोर होता है कंप्यूटर में, ताकि कंप्यूटर इसके थ्रू वर्क करे, कंप्यूटर इसके थ्रू चले। इसके बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर चल सकता है, मोबाइल आपका चल सकता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिस तरह से आपके मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके बगैर कंप्यूटर नहीं चलेगा अगर वो नहीं होगा। मतलब अगर आपके मोबाइल में 10 एप्लीकेशंस है, अब अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन है यूट्यूब, अगर यूट्यूब नहीं होगा आपके मोबाइल में तो मोबाइल चल सकता है तब भी। या इसी तरह से आपके मोबाइल में अगर कोई इस्लाम 360 एप्लीकेशन नहीं है तो मोबाइल चल सकता है, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर नहीं चलेगा, क्योंकि ये मेन सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का। आप देखते हैं ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कंप्यूटर को, और लेस नोटेड बाय यूज़र, यूज़र इसको नहीं देख पाता है। मेक्स कंप्यूटर फंक्शनल, ये कंप्यूटर को फंक्शनल बना देता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ना, हम मिला के तीनों को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम एक एक पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये एंड यूज़र सॉफ्टवेयर होता है। एंड यूज़र मतलब, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है कि एंड यूज़र सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं। एंड यूज़र सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए, जिस पे आप फाइनली काम करते हो। मिसाल के तौर पे आपके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन है जिस पे आप वीडियोस देखते हो, जिस पे आप कुछ लिखते हो। फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में वर्ड है,
ठीक है, MS वर्ड है। तो MS वर्ड के थ्रू आप लिखते हो, आप उसके थ्रू ग्राफिक डिजाइन करते हो, वगैरह चीजें बनाते हो, उसको हम एंड यूजर सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूजर इंटरफेस रियल वर्क, यानी इस पे रियल वर्क एक इंसान करता है जो उसको करना होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी को सर्विस प्रोग्रामर भी कहते हैं, राइट। ये मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर करता है, यानी ये कंप्यूटर को मेंटेन रखता है। इसके बाद आते हैं हम, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, ये मैनेज करता है इंटरनल रिसोर्सेज को, यानी ये आउटपुट, इनपुट, मेमोरी वगैरह को कनेक्ट करता है आपस में। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये रियल वर्क मतलब काम इसके थ्रू होता है। इसमें टू टाइप्स होती है, स्पेसिफिक पर्पस और जनरल पर्पस, राइट। और सपोर्ट, सिक्योर, एनहेंस एटसेट्रा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये सिंपली ना एक किस्म का हेल्पिंग सॉफ्टवेयर होता है जो काम को मजीद अच्छा बनाता है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। देखिए एग्जाम्पल्स है, अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम, लिंकर, लोडर, डीबगर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और इसको देखिए, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसको बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इसकी टू टाइप्स हैं, एक है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, एक है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। अब इसकी एग्जांपल्स क्या आती है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस आता है, डिस्क क्लीनर आता है और विनरार आता है। एग्जांपल्स को याद रख लीजिए, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हम इनको आराम से वन बाय वन अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अभी तक मैंने इनकी इंट्रोडक्शन दे दी, लेकिन अब आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहला सॉफ्टवेयर अगर हम देखेंगे वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये बूटिंग करता है कंप्यूटर की, यानी ये ऑन और ऑफ करता है कंप्यूटर को, कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज करता है कंप्यूटर को, यानी यही असल में कंप्यूटर को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है कि कैसे काम वगैरह करना होता है। मैनेज कंप्यूटर मेमोरी, ये मेमोरी को भी मैनेज करता है। एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS है, यूनिक्स है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है। इन सारे एग्जाम्पल्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक एग्जाम के सिलेबस में होता है, तो इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये याद रख लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहते किसको। अब आते हैं हम, देखिए दूसरा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि मैंने आपको बोला था पहले से ही कि मशीन लैंग्वेज जो होती है ना, कंप्यूटर जो समझता है वो 0 और 1 में होती है। इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। कंप्यूटर को बस यही समझ आता है। अगर अब हम कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज यानी इंसानों की लैंग्वेज में कुछ देंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने दिया 5 into 8 into 2 into 7, कंप्यूटर को वो नहीं आएगा समझ। फिर ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसको ट्रांसलेट करता है 0 और 1, 0 1 0 1 में, फिर कंप्यूटर उसको कैलकुलेशन करता है। लेकिन लैंग्वेज ट्रांसलेटर के 3 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है या 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स है, इनको याद रख लीजिए। इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। देखिए इसमें सबसे पहला होता है इंटरप्रेटर, फिर होता है कंपाइलर, फिर होता है असेंबलर, राइट। तो इंटरप्रेटर क्या करता है? ये हाई लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करता है, लेकिन लाइन बाय लाइन। ये इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन। कंपाइलर क्या करता है? ये भी हाई लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है एज ए होल, यानी अगर हम इसमें एक पेज देंगे तो ये कंप्लीट पेज को करेगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा? ये लाइन बाय लाइन करेगा। असेंबलर क्या करता है? ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या है और लो लेवल लैंग्वेज क्या है। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज हम सिंपली इंसानों की लैंग्वेज को कहेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहेंगे, जो इंसान लिखते हैं, इंसान समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसानों ने कोई प्रोग्राम बनाया, वो इंसान। लेकिन कंप्यूटर को बस लो लेवल लैंग्वेज समझ आती है। लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज या इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जो कंप्यूटर को समझ आती है। बस वो होती है जीरोज और 1 0 1 0 1 0 1 में। तो आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं तीसरी नंबर पे। तीसरा नंबर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स क्या करते हैं? ये
कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट यानी पेरिफेरल्स को, जिनको हम कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं, लाइक प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, उनको ये फंक्शनल बनाते हैं ये डिवाइस ड्राइवर्स, यानी उनको वो वर्केबल बनाते हैं इन डिवाइस ड्राइवर्स। इसके बाद आते हैं लिंकर पे। लिंकर क्या करता है? लिंक सेवरल प्रोग्राम्स को सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में, यानी बहुत सारे प्रोग्राम्स, प्रोग्राम ए, प्रोग्राम बी, प्रोग्राम सी को लिंक करते हैं एक ही एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में, ताकि सिंगल प्रोग्राम बन जाए। और साथ ही साथ लिंकर रिजॉल्व करता है रेफरेंसेस अमंग द फाइल्स, आल्सो नोन एज लिंक एडिटर। इसको लिंक एडिटर भी कहा जाता है। 2 पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं। एक है कि कौन, अगर क्वेश्चन आए कि कौन सेवरल प्रोग्राम्स को सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में जमा करता है, तो उसका राइट आंसर होगा लिंकर। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रिसॉल्व कौन करता है रेफरेंसेस फाइल्स में, तो रिसॉल्व भी लिंकर करता है। इसके बाद आते हैं लोडर पे। लोडिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल्स इन मेन मेमोरी, ये लोड करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को मेन मेमोरी में। ऑलवेज रिजाइड्स इन मेन मेमोरी, ये मेन मेमोरी में रिजाइड करता है। डीबगर रिजॉल्विंग डिफेक्ट्स प्रोग्राम्स ऑफ प्रोग्राम, ये क्या करते हैं? ये डीबगर करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, डिफेक्ट्स को दूर करता है। यानी अगर सॉफ्टवेयर में कोई बग आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई एरर आ जाए, उसको ये दूर करता है। रन प्रोग्राम स्मूथली, ये प्रोग्राम्स को अच्छी तरह से चलाता है। अब आते हैं हम दूसरे किस्म पे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ना, 2 किस्म के होते हैं। मैंने पहले ही बताया इंट्रो में कि जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस। जनरल पर्पस की बात करें तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इसमें आता है, MS वर्ड। जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है? जो बहुत सारे काम देता है। मतलब वर्ड में हम लिख भी सकते हैं, वर्ड में हम डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर सकते हैं, PPTs भी तैयार कर सकते हैं, इसलिए ये जनरल पर्पस है। स्पेसिफिक पर्पस में हम सिर्फ एक काम करते हैं। तो इसकी पहली एग्जाम्पल है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? इसकी एग्जाम्पल है फिश बाउल, और ये गुड्स इन स्टॉक, मतलब कितने गुड्स बाकी बचे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दुकान है या आपके पास कोई बड़ा सा मॉल है, तो आपको पता चले कि कितने गुड्स स्टॉक में है, उसको हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू समझते हैं। इसके बाद आते हैं नंबर 2 एग्जांपल पे। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है इसकी दूसरी एग्जांपल, जिसमें MS एक्सेल आता है, और इसकी है पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। इन एग्जांपल्स को याद रख लीजिए, बाकी ज़्यादा इनमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी एग्जांपल है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, और इसमें है होटल मैनेजमेंट सिस्टम। चौथी एग्जांपल है डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसकी एग्जांपल आती है MS एक्सेस, MySQL या होटल मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह। फिफ्थ एग्जांपल है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सिस्टम, जिसकी एग्जांपल आती है कोरल ड्रॉ, कोरल वेंचुरा। रिजर्वेशन सिस्टम है इसमें, जिसमें यात्रा, मेक माई ट्रिप वगैरह आती है। सिक्स्थ एग्जाम्पल क्या है? सिक्स्थ एग्जाम्पल है ग्राफिक सॉफ्टवेयर, जिसमें एडोबी, फोटोशॉप, डायरेक्ट एक्स इमेज वगैरह आती है। और रिपोर्ट कार्ड जनरेटर एग्जाम्पल इसमें आती है, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर। सेवंथ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, जिसमें एग्जाम्पल आती है VLC, मीडिया प्लेयर, निम्बस। इसमें आती है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें टैली, बिलिंग सॉफ्टवेयर, केबलिंग। तो इनको बस एग्जाम्पल एक दफ़ा आप देख लीजिए। और साथ ही साथ ये बताऊं, अगर आपको ये कंप्यूटर नोट्स चाहिए, ओनली 50 रुपीज़ में आपको सारे हैंड रिटन नोट्स विद PYQs, MCQs एंड ऑनलाइनर्स मिलेंगे। बस आप व्हाट्सएप कर लीजिए 7006546922 पे। तो अब आते हैं लास्ट वाले टाइप पे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये मैंने बोला पहले, ये मेंटेन करता है, ये थोड़ा सा और इम्प्रूव करता है सॉफ्टवेयर्स को। इसमें सबसे पहले एग्जांपल है डिस्क कंप्रेशन। डिस्क कंप्रेशन क्या करते हैं? लार्ज फाइल्स को स्टोर करता है, यानी कंप्रेस करता है बड़ी बड़ी फाइल्स को। डिस्क फ्रेगमेंटर, ये रीअरेंज करता है फाइल्स और फिनिश करता है अननेसेसरी प्रोग्राम्स। इसकी एग्जांपल है डिफ्रेगलर, यानी डिस्क फ्रेगमेंटर जो है ये फाइल्स को अरेंज करता है, यानी अच्छी तरह से उनको रखता है, और अननेसेसरी जो प्रोग्राम्स होते हैं जो ज़रूरत ना हो उनको डिलीट भी करता है। बैकअप यूटिलिटी, बैकअप यूटिलिटी जो होती है ना, बैकअप यूटिलिटी क्या करता है? ये कॉपीज बनाता है डेटा की, और उसमें फिर स्टोर रखती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कॉपी कभी डिलीट हो जाए, और उसको अपने पास स्टोर रख के बैकअप में करती है। इसके बाद फोर्थ एग्जांपल है इसकी डिस्क क्लीनर। फाइल इज नॉट यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम,
इसकी एग्जांपल है ब्लीच बिट क्लीनर, मतलब जो फाइल्स बहुत सारे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक आप यूज ही नहीं करते हो तो इनको ये ऑटोमेटिकली डिलीट करता है। इसके बाद फिफ्थ एग्जांपल है एंटीवायरस, स्कैन करता है कंप्यूटर को। इसकी एग्जांपल है कैस्परस्काई एवीजी। और वायरसेस को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, एंटीवायरसेस को हम अच्छी तरह से आगे पढ़ेंगे। तो नंबर 6 पे आते हैं टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या करता है? ये क्रिएशन एंड करेक्शन करता है न्यू टेक्स्ट की, और इसकी एग्जांपल है नोट पैड। सबसे बेहतरीन टेक्स्ट एडिटर नोट पैड माना जाता है। आई होप आपको सॉफ्टवेयर कंप्लीट होगा। कल हम इंशाल्लाह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोजर सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करेंगे और मोबाइल सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको एक बार फिर मैं कह रहा हूँ ये नोट्स, हैंड रिटन नोट्स ज़रूरत होंगे तो आप सिंपली व्हाट्सएप कीजिए 7006546922 पे। तो मिनिमम कास्ट 50 रुपीज़ में आपको MCQs भी मिलेंगे, PYQs भी मिलेंगे, वन लाइनर्स भी मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको ये हैंड रिटन नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूँगा। और बस कुछ ही दिन लगेंगे हमें और सिलेबस कंप्लीट करने में। Stay blessed, stay happy. Have a good day to you.